वैसे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी वो कोई हाथापाई हुई। बैरिस्टर गौहर ने गुस्से से कहा सलमान अकरम राजा को कि मुझे रास्ता दें, मैं चेयरमैन हूं और मुझे सारे जवाब दे हैं, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की, जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी से बाहर हैं या ए पोलिटिकल भी लोग हैं, उनकी मुलाकातें कौन करवाता है। तो आपको शायद अंग्रेजी नहीं आती तो मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करवा के भेज देता हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला। 10 अप्रैल 2025 है। आज भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। उमर अयूब, शिबली फराज, अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद रजा और 2-3 और लोगों ने मिलना था। इमरान खान साहब से अडयाला जेल के बाहर गए लेकिन उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उमर अयूब साहब की उनके साथ तल्ख कलामी भी हुई। दूसरी तरफ अलीमा खान भी हाई कोर्ट पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने एक मरतबा फिर ऑर्डर ले लिया कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनकी, काफ़ी कोशिश भी करने, मंगल के रोज़ भी उन्होंने कोशिश की थी, फिर उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से मुख्तसर से अरसे के लिए और फिर उनको एक वीराने में छोड़ आया गया। अच्छा, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात ना होने के हवाले से मैं पिछले कोई 8-10 दिन में 2-3 मरतबा बता चुका हूँ कि उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो बहुत हार्ड लाइनर हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात होते होते रह गए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही थी लेकिन उन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी, स्पॉइल कर दी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में कोई ख़ास खातर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। ये अली मीन गंडापुर के करीबी लोग समझते हैं और अली मीन गंडापुर भी ये समझते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नोट कीजिए कि इसी तरह से सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और यहाँ तक कि कल जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था पीटीआई का, उसमें तल्ख कलामी भी हुई। जो वैसे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी वो कोई हाथापाई हुई या बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला नहीं हुआ बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के दरमियान। बहरहाल तल्ख कलामी ज़रूर हुई और ये तल्ख कलामी ना सिर्फ पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हुई बल्कि बाहर आके भी मीडिया के सामने भी उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी कलिमात, जो गुस्से वाले कलिमात होते हैं, वो उन्होंने अदा किए। उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने गुस्से से कहा सलमान अकरम राजा को कि मुझे रास्ता दें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने बहुत ही बैरिस्टर गौहर ने रौनक से उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन हूं और मुझे सारे जवाब दे हैं, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। चूँकि सलमान अकरम राजा के हवाले से सलमान अकरम राजा किसी ऑफिस की तरह भी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं या डिसिप्लिन्ड पार्टी के तौर पे चलाना चाह रहे हैं, या जो भी है, या उनका एक्सपीरियंस कम है, वॉट एवर द रीजंस आर। लेकिन लग ये रहा है कि सलमान अकरम राजा भी डिसअलाइंड हो रहे हैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी से, पूरी पार्टी से। इनफैक्ट अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि किसी को भी एतराज़ नहीं करना चाहिए, हम सारे लोग आज़ाद हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने में, तो हमें मिलना चाहिए और अगर किसी और की मुलाकात नहीं होती तो उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब ये लग ये रहा है कि चूँकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी अलीमा खान के ग्रुप में है तो दो ग्रुप्स जो हैं वो अलग-अलग ये बनाए जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये किया जा रहा है शायद कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उनको अलग-अलग किया जा रहा है। इनफाइटिंग हमेशा से है लेकिन उनको एक तरह से डिवाइड किया जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का या अलीमा खान लेड ग्रुप जो पीटीआई में है वो अलग से है और जो दूसरा बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर लेड ग्रुप जो है वो अलहदा से। कीप इन माइंड कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही लाइन को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जो बैरिस्टर गौहर है वो अली अमीन गंडापुर की बात ज़्यादा मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। और ये कहा जा सकता है बजा तौर पे कि बैरिस्टर गौहर वाला जो ग्रुप है उसको अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं।
इसकी एक और भी तफसील मैं अभी बता देता हूँ। खबर है कि बेसिकली जो आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा ने भी सवाल उठाया और बार बार उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की, जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी से बाहर हैं या ए पोलिटिकल भी लोग हैं, उनकी मुलाकातें कौन करवाता है। तो मैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बता देता हूँ, खबर दे देता हूँ कि ये मुलाकातें अली मीन गंडापुर करवाते हैं और आजम सवाती की मुलाकात भी अली मीन गंडापुर ने करवाई थी। आजम सवाती जो इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की वो अली मीन गंडापुर ने करवाई थी। अब अली मीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं नहीं कहते, डेफिनेटली कहते हैं, तो उनके कहने पे होती है। तो बेसिकली एक तरह से कहा जा सकता है कि अली मीन गंडापुर जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं या ये इख्तियार या ये स्वे इन्फ्लुएंस उनके पास है। आजम सवाती की अभी शायद 2-4-5 दिन में दोबारा भी वो मुलाकात करवाएं और दोबारा भी उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ जो मामलात हैं मुज़ाकरात वाले, ये कहा जा सकता है कि जो लोग मुज़ाकरात के हक में हैं, जो हार्ड लाइनर नहीं है, सॉफ्ट लाइनर्स हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं और जो टू सम एक्सटेंट हार्ड लाइनर्स हो सकते हैं या किसी न किसी तरह से खलल डाल सकते हैं या कम्युनिकेशन को मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनकी वजह से कोई मुज़ाकरात में मैस हो सकता है, तो वो उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और उनसे जो है एक तरह से इमरान खान का फासला रखा जा रहा है। इस पर काफ़ी सारी डिबेट सोशल मीडिया पे भी हो रही है। फर्दर भी इस पर काफ़ी सारी डिवाइड भी आ रही है, इनफाइटिंग भी आ रही है। कल भी व्हाट्सएप जो ग्रुप है पीटीआई का, केपीके का, उसमें भी अली मीन गंडापुर और आतिफ खान की जो लड़ाई हुई है, जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, इस पे आतिफ खान ने क्वेश्चन किया कि ये बिल अवाम के मफाद में नहीं है, सूबे के मफाद में नहीं है, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो अली मीन गंडापुर ने उस व्हाट्सएप चैट में कहा कि आपने ये बिल पढ़ा है, आप ये बिल पढ़ लें, आपको शायद अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करवा के भेज देता हूँ। ये बिल अवाम के मफाद में है और ये बिल जो है वो ज़रूर पास होना चाहिए। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि टाइमलाइन के साथ वफाक ने ये बिल भेजा है या इस्टेब्लिशमेंट ने ये बिल भेजा है कि ये टाइमलाइन है और आपने इस बिल को हर सूरत पास करना है। तो इस तरह की फाइटिंग है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं कि उनकी जो कैद का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अलीमा खान ने भी कहा है कि ये माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है, ये आज भी कहा है उन्होंने कि वो ये उस वक्त तक पास नहीं होना चाहिए जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते या इमरान खान के साथ कंसल्टेशन नहीं हो जाती। पीटीआई के जो हार्ड लाइनर हैं वो सारे के सारे यही बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के मामलात पीटीआई की बतौर पार्टी चल रहे हैं, उससे नहीं लगता कि वो इमरान खान को कोई भी सर्विस दे सकते हैं या इमरान खान की रिहाई में किसी भी तरह से मुआविन हो सकते हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे थे या बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सूरत इमरान खान को या पीटीआई को नहीं बैठना चाहिए, जो इनकी पार्टी की हालत है उससे तो इस बात पर मोहर लग गई है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इनकी पार्टी के हक पे, और अगर नहीं होते तो ये ऐसे ही तितर बितर भी रहेंगे और इमरान खान भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। चूँकि बग़ैर एहतजाज के, बग़ैर टफ टाइम दिए और बग़ैर सड़कों पे आए तो इमरान खान रिहा होने से बाज रहे और बग़ैर इत्तेफाक के तो वो किसी भी सूरत बाहर नहीं आ सकते, रिहा नहीं हो सकते। अगर पार्टी की यही हालत है, आपस में गुत्थम गुत्था है, इन फाइटिंग है, हर बंदा दूसरे से लड़ रहा है। लेकिन सलमान अकरम राजा को ये भी समझना चाहिए कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये क्लासरूम नहीं है, छोटा ऑफिस नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन होनी चाहिए चीज़ें। वो हर एक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक पे सवाल कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उनका तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं है। किसी की भी मीटिंग होती है, आपको एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हो जाए, बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात हो जाए या किसी दूसरे से मुलाकात हो जाए, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं और ये तयशुदा बात तो नहीं है कि अगर फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही
तो फिर उसके जवाब में बाकी लोग भी नहीं मिलेंगे इमरान खान साहब से। चले, अगर किसी वजह से हर बंदा अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, स्वे यूज़ कर रहा है, तो उसकी अगर मुलाकात होती है तो अच्छा है, एक कम्युनिकेशन का चैनल खुला हुआ है, तो इस पर आपको खुश होना चाहिए, इसको गनीमत जानना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी एक्सट्रीम लेवल पे भी अगेन चीज़ें जा सकती हैं और आपकी मुलाकातें बिल्कुल ही बंद हो सकती हैं। एक और भी अहम बात है कि जो इसी से जुड़ी हुई है कि इमरान खान की रिहाई के लिए महमूद खान अचकज़ई बहुत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई आपका कोई हाल नहीं है, आपको सड़कों पे होना चाहिए, आपको असम्बलियों से रिज़ाइन करना चाहिए, आपको असम्बलियों से निकलना चाहिए, आप कहीं पर नहीं नज़र आ रहे हैं। तो जो इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान के साथ बनने जा रहा था, ये बन रहा था, उसमें भी काफ़ी डिसमेंटलिंग हो गई है, बल्कि डिस्टर्ब हो गया हुआ है। मेरी इत्तला और ख़बर के मुताबिक तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद है, इसके हवाले से तो इवन आज़म सवाती को भी इमरान खान ने कहा था कि आप उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। फिर शाह महमूद कुरैशी को भी बहुत पहले कहा था, जब 4 अप्रैल के बाद जो है 9 या 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को रिमूव किया गया था और सब्सिक्वेंटली चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त भी कहा गया था। तो इनके दरमियान आपस में उस वक्त भी मुशावरत हुई थी कि हमें मौलाना फजल रहमान के साथ चलना चाहिए, और इमरान खान ने कहा था कि बिल्कुल हमें उनके साथ इत्तेहाद बनाना चाहिए। और अभी भी रिसेंटली भी उन्होंने आज़म सवाती को कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद बनाना चाहिए और इत्तेहाद करना चाहिए। लेकिन वो डेफिनेटली उनकी पॉलिटिक्स है, अली मीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे के मुखालिफ है, शायद इसलिए भी वो इत्तेहाद नहीं बन पा रहा है। और ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अली मीन गंडापुर का इस वक्त पार्टी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और वो काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक और भी आपके साथ ख़बर शेयर कर दूं कि जनवरी या फरवरी में एक मौका ऐसा भी आया था कि इमरान खान ने डिसाइड कर लिया था कि अली मीन का कोई बंदोबस्त करूं, उसको मैं रिमूव कर दूं। ये मौका आया था और इमरान खान साहब ने ये सोचा था, और उनके तेवर ऐसे थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुशरा बीबी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती हैं। उनका नाम सुनती हैं तो इस पे भी भरम हो जाती हैं। यानी बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। तो एक मौका ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने सोचा था कि इसको रिमूव कर दिया जाए और किसी और को लेके आया जाए। और अभी भी अगर कोई पेशरफ नहीं होती रिहाई में, तो अली मीन गंडापुर फारग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।